बहुत अच्छी बात कही तुमने कि यदि उचित मार्ग ना चुनो तो अनुचित मार्ग हमें चुन लेता है। किसने कही हैं ये पंक्तियां? अंगराज, प्यासा नदी का मीठा पानी पीता है, उसके उद्गम की खोज नहीं करता। भूखा मीठा फल खाता है, वो फल किस पेड़ पर था उस पर शोध नहीं करता। ठीक उसी प्रकार किसने क्या कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण कुछ है तो ये कि कही गई बात समझ में आई या नहीं। किसने कहा है उसे ढूंढने निकलोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। समझ गए ना? इतना अवश्य समझ गया कि तुम कोई भी बात सीधी तरीके से नहीं करते। दूत हूं, मार्गदर्शक हूं, और जीवन का मार्ग कभी सीधा नहीं चलता। अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए हैं। रथ से उतरो नटवर, अन्यथा तुम्हारे भार से यह चक्र भूमि में और धंस जाएगा। धनुष उठाओ पार्थ, संधान करो। अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। तुम कभी कोई सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधा ही कह रहा हूं अंगराज। आपका भविष्य युद्ध है, और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? आपका भविष्य युद्ध है, और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? मार्ग है। तुमने उचित कहा कि मैं धनुर्धारी हूं।
आगे बढ़ें। निर्दोषों की प्राणों की रक्षा के लिए अपना लाभ छोड़ देना अच्छा लक्षण है कौंताय। कब तक पहुंच पाएंगे हम? मार्ग का क्या भरोसा अंगराज, कदाचित कल प्रातः तक या मध्यांक तक या फिर संध्या भी हो सकती है। नहीं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ होने वाला है। योद्धा का युद्ध और मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्म के हाथों में होता है वीर। यदि इतनी ही शीघ्रता थी तो जलधारा के सामने इतना समय क्यों व्यर्थ किया? चला देते बाण, सुखा देते नदी को, मर जाने देते सारे जीव जंतुओं को। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। यदि कोई लक्ष्य बिना रक्तपात के प्राप्त किया जा सके तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। अरे अचानक ये क्या? वन इतना घना क्यों हो गया? यह कैसे संभव है? यही तो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है। कल तक तो ये मार्ग ऐसा नहीं था। एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं देख कर आता हूं कि कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अवश्य। अंगराज! रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो। मैं आपका सारथी हूं। मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज। रक्षा करो अंगराज, ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा अंगराज। अंगराज सहायता करो अंगराज। अंगराज, 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 ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज। अंगराज सहायता। ठीक हो तो चलें। जलधारा के जीवों को नहीं मारा, परंतु इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निस्संदेह,
परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य यह है, अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थी। हाँ, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है, परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज। वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं होती। मैं प्रभावित हुआ। ये अचानक रथ क्यों रोक दिया? निद्रा का अनुभव हो रहा है अंगराज। तो यहाँ मेरे स्थान पर आने का कष्ट कीजिए, रथ मैं स्वयं चला लूंगा। मैंने कहा कि निद्रा का अनुभव हो रहा है, ये नहीं कि सोना है। हाँ, तनिक कुछ खा लूंगा तो स्फूर्ति अवश्य आ जाएगी। ये पात्र कहां से आ गया? आपके मन का ये प्रश्न भी मैंने पढ़ लिया अंगराज। यात्रा कितनी लंबी होने वाली है, ये यात्री कहाँ जानता है। इसीलिए ऐसे समय के लिए ये माखन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मुझे ऊर्जा और स्फूर्ति देता है और साथ साथ मन भी सचेत रखता है। खाओगे? खा लो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खा लेता। कहा था ना, स्फूर्ति मिलेगी। थोड़ा और मिलेगा? हाँ, ये केवल मेरा है, परंतु आप सहयात्री हो इसलिए बांट लेता हूं। कभी सुना है आपने कि माखन और दूध में शत्रुता हुई है? इस बात का क्या तात्पर्य है मैं समझा नहीं। क्या पूछना चाहते हो? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो, जबकि समान गुण वालों को मित्र होना चाहिए। अच्छा, हम दोनों में क्या समानता है बताओ? एक बालक जिसको जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और ने, जो बालपन से ही अन्याय और अधर्म से लड़ता आया हो, जिसका लक्ष्य अन्याय का नाश है,
जिसने प्रेम किसी से किया और विवाह किसी और से करना पड़ा, और अब धर्म संस्थापन के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये समानताएं नहीं है? कुछ असमानताएं भी हैं हमारे बीच। कैसी असमानताएं अंगराज? कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, परंतु मुझे मेरे सगे माता पिता ने पाला है। निसंदेह, परंतु लक्ष्य दोनों का समान है। इसीलिए इस यात्रा में एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, विरोधी नहीं। कदाचित हम दोनों एक ही पक्ष में होते हैं। यदि मैं जरासंध को वचन नहीं देता कि मैं कृष्ण के विरुद्ध उनकी सहायता करूंगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। जिस प्रकार आंगन में बीज बोने से पहले यह जान लेना चाहिए कि उससे फल मिलेगा या कांटे, उसी भांति वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। वचन ऐसा अश्व है जिसे समझ की रस्सी से ना बांधा जाए तो अनियंत्रित होकर अपने सवार को हानि पहुंचा सकता है। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? मैंने अपना कार्य पूरा किया अंगराज। आपको समय पर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दिया मैं। आवश्यक भी था, क्योंकि हम दोनों के यहां आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो आपको लगता है कि जरासंध आपके बिना युद्ध नहीं करेगा? मेरे बिना जरासंध युद्ध प्रारंभ कर सकता है, परंतु क्या? कहे दीजिए अंगराज। कहने की आवश्यकता नहीं। सारथी हैं आप, सचेत भी हैं, तो अपने रथी का मन पढ़ लीजिए। सारथी का कार्य पूर्ण हुआ, परंतु रथी की तीसरी परीक्षा अभी शेष है। तीसरी परीक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तम गुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने,
कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा यह थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर। तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा। फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मथ लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। वासुदेव। मैंने वासुदेव को देखा। महाराज, यहाँ ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़। कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं।